हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इसमें मेंशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए है रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू जो है बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो है कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होता है, जो कि काफी बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो इसको क्वेश्चन को साथ साथ याद भी करते हुए चलना। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो बेसिकली ये बता दो पहले आपको कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट मतलब जो भी कमांड, जो इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर दिए जाते हैं, वह आपका सारा इनपुट डिवाइस में काउंट होगा। और जब भी आउटपुट मतलब होता है जब हमारा रिजल्ट आउटपुट बाहर की तरफ आता है डिवाइसेस के, तो उसको हम जो है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट प्रिंटर जो है, इसका प्रिंट बेसिकली बाहर की तरफ आता है, तो ये जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर जो है डिस्प्ले बाहर की तरफ जो है इंडिकेट करता है सारे सामान जो भी है उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। माउस बेसिकली जो है अंदर, हम जब कर्सर चलाते हैं तो माउस जो स्क्रीन के अंदर शो हो रहा होता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर जो है आवाज बाहर की तरफ देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। तो एक छोटा सा तरीका था ताकि आपको समझाने के लिए इनपुट और आउटपुट क्या होता है आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस जो है इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी एंड डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ENIAC जो है सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो ये बात कर रहा है प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, तो रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या फिर सीडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी होती है। इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा ब्राउजर उपयोगी किया जाता है। MS वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब रीडर या फिर VLC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम जो है इंटरनेट चलाने के लिए ये एक बेसिकली ब्राउजर होता है। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है, इसमें से इस ऑप्शन में से जो है ब्राउजर गूगल क्रोम था। कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है। बाइट, बिट, केबी या फिर एमबी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिट। बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी जो है क्या है, एक डेटा इकाई है। सीपीयू में सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो तीन जो है सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? ALU, CU एंड MU, जिसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड CU होता है कंट्रोल यूनिट, एंड लास्ट का जो होता है वो होता है MU, मेमोरी यूनिट। तो इन तीनों चीज से मिलकर बना होता है कंप्यूटर का सीपीयू बना होता है, जिसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है किसी फाइल को सेव करने के लिए किस कुंजी का यानी कि शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंट्रोल A, कंट्रोल P, कंट्रोल S और कंट्रोल C। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल S से जो है फाइल को सेव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए का जो दिया हुआ है कंट्रोल A से क्या होता है? ऑल सिलेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल P से होता है प्रिंट कमांड, एंड कंट्रोल जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है, कंट्रोल C से कॉपी कमांड यूज होती है। कंप्यूटर में 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो यहां बात कर रहा है 1 केबी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितने बाइट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया 1000 होते हैं, बी 1024, सी 500 या फिर 2048। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024, यानी 1 केबी के बराबर जो होते हैं 1024 होते हैं। बस 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, ध्यान रखना। कंप्यूटर को पुनः चालू रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बूटिंग, शटडाउन, लॉगिन या फिर फॉर्मेट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछा हुआ आईसी की, तो इंटीग्रेटेड चिप, इंटरनल चिप, इंटर रिलेटेड सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित जो है पेंटियम संबंध है, ये वर्ड है माइक्रो प्रोसेसर संबंधित। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या कड़ी क्या कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर, माउस या फिर ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं।
कंप्यूटर मेमोरी को स्थायी प्रकृति वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो ये बात कर रहे हैं परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम जो है परमानेंट मेमोरी हो जाती है। रीड ओनली मेमोरीज का जो है फुल फॉर्म हो जाता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? देखो एग्जाम में बहुत बार जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में एसएससी या फिर रेलवे की बात करें या फिर बैंकिंग की बात करें तो ये यूआरएल वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूआरएल का इसमें फुल फॉर्म बता रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, या फिर जो है यूनिलिटरेटर रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैशे या फिर सीडीयू? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैशे जो है सबसे तेज मेमोरी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त लैन का क्या अर्थ होता है? फुल फॉर्म पूछी गई है, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एसएस नोड्स या फिर लाइट एसएस नेटवर्क। तो ये इंटरनेट से संबंधित एक छोटे लेवल पर जो इंटरनेट होता है उससे संबंधित होता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का फुल फॉर्म होता है। एक होता है वैन। नेक्स्ट है कंट्रोल वी का क्या कार्य होता है? तो कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना या फिर सेव करना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट करना। कंट्रोल वी से जो है पेस्ट होता है। विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर, एक इनपुट डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक आउटपुट डिवाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या फिर ब्राउजर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। इसी में जो है एक्सेल, विनवर्ड एंड पावर पॉइंट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाली सामान्य डिवाइस क्या है? माउस, प्रिंटर, राउटर या फिर सीडी? ये इंटरनेट की बात कर रहा है, तो राउटर जो है बेसिकली जो कि कनेक्टर का काम करता है इंटरनेट का और जो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता होगा कनेक्टर, राउटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रोग्राम का समूह बेसिकली जब एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम्स मेंशन किए होते हैं ताकि वो उस प्रकार का वर्क करता है। जैसे मैं बात करूं पावर पॉइंट की बात करता हूं तो उसमें सारे जो पावर पॉइंट से संबंधित जो भी यूजफुल टूल्स होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स उसमें इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, देन उसको बोला जाता है एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या फिर स्टीव जॉब्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? आईपी, यूआरएल, एचटीटीपी या फिर एचटीएमएल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल। ASCII का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ASCII का पूरा फुल फॉर्म होता है। विंडोज में कौन सी फाइल एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेसिक एक्सटेंशंस फाइल्स की बात कर रही है, तो विंडोज की बात है तो इसका आंसर हो जाएगा .x यानी exe जो है क्या होगा, ये विंडोज का एक्सटेंशंस कोड है। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, SMTP का जो है प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का ये प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बायोस यानी BIOS का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय बेसिक टेस्ट और बूटिंग करना बेसिकली क्या कहलाता है? वो एक बायोस का काम होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है या फिर कैश मेमोरी है या फिर जो है एक रैम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की गति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर, किलोबाइट्स, हर्ट्ज या फिर सेकंड्स में? आंसर हो जाएगा इसका हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग की जो गति है, स्पीड है, उसको जो है हर्ट्ज में मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, ईमेल आईडी में @ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर नेम एंड डोमेन को जोड़ने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखो कीबोर्ड जो है अंदर इंस्ट्रक्शन देता है तो ये इनपुट हो गया, स्कैनर अंदर की तरफ स्कैन करता है, बेसिकली स्कैन होकर अंदर में कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जाता है तो ये भी इनपुट हो गया। माउस की बात करें ये भी इनपुट हो गया। प्रिंटर जो बेसिकली आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो प्रिंट बाहर की तरफ आता है, रिजल्ट इसका जो बाहर की तरफ आता है, तो प्रिंटर जो है इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ये जो है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर, केमिस्ट्री की बात करें, बायो, फिजिक्स, सभी जो जीके के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं सारे आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कौन से सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रिकल, सिग्नल्स, मैनुअल कमांड, स्टोरेज या फिर इनपुट प्रोसेस या फिर आउटपुट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ये बेसिकली कंप्यूटर की प्रणाली होती है, ये सिद्धांत पर जो है पूरा बेसिकली काम किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? जीयूआई फॉर्म पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है, जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस या फिर ग्रेट यूजर इंटरनेट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जीयूआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। देखो सारे फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ध्यान रखना एग्जाम में जो भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी जो है मिस ना करना, सभी को याद करके चलना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कंट्रोल जेड किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सेव करने के लिए, दोहराने के लिए, कॉपी करने के लिए या फिर पूर्ववर्ती यानी अनडू कमांड के लिए यूज किया जाता है। ये एक स्टेप पहले के लिए, जितनी बार आप कंट्रोल जेड 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 दबाते हैं उतना स्टेप पीछे 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 जाता जाएगा। तो याद रखना कंट्रोल जेड जो बेसिकली अनडू कमांड के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर, प्रिंटर, ब्राउजर या फिर कीबोर्ड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोल्डर में बेसिकली जो है फाइलों को इकट्ठा किया जाता है, यानी एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइलें आप जो भी इसमें मेंशन करते हैं, सारी फाइल यहाँ पर भी इस फोल्डर बनाकर उसको मेंशन करना चाहते हैं तो वहां पे आप उसको सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर में बिट का क्या अर्थ होता है? ये बाइनरी डिजिट है या फिर बाइट इंटीग्रेटेड है, बेसिक इनपुट है या फिर बैकअप मैट्रिक्स है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट होता है बिट। एमएस एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ना सम के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसमें ब्रैकेट क्लोज और ओपन के बीच में एक रेंज डाली जाती है, आपको किस चीज को सम करना है यहाँ पर फिर डाल के एंटर मार देंगे तो आपका एक्सेल में इसका सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें इंटरनल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल है या फिर इंटरफेस प्रोटोकॉल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? गूगल क्रोम, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट या फिर एमएस वर्ड? देखो सारे एमएस वाले हैं, आपको समझ जाना, सारे ऑड वन आउट इसमें आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गूगल क्रोम बेसिकली क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर और सीडी? देखिए जो प्रिंटर है वो बेसिकली प्रिंट के काम आता है, तो यहाँ पे स्टोरेज का कोई भी सवाल नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएच यानी जो है मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में जो इसको मेजरमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से फाइल डिलीट करने पर वह कहां जाती है? कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप या फिर माई डॉक्यूमेंट में? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, किसी कंप्यूटर में जो है ट्रैश में भी जाती है और कहीं पे जो है रिसाइकल बिन में भी जाती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के बिहाफ पे। वैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रिसाइकल बिन में फाइल डिलीट होकर जाती है। अगर आप जो है चाहते हैं कि ये फाइल रिसाइकल बिन से भी जो है परमानेंट डिलीट हो जाए, तो आप फाइल को शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करेंगे तो वो फाइल परमानेंट बिना रिसाइकल बिन में चाहे सीधा डिलीट हो जाएगी कंप्यूटर से, तो इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? तो बेसिकली कंट्रोल सी जो है कॉपी करने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की मदरबोर्ड क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मुख्य सर्किट बोर्ड है या फिर सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सर्किट बोर्ड है, जिसमें सारे ही जो है वायरिंग की बात करें फिर सारा जितने भी जो डिवाइसेस सभी इसमें कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मदरबोर्ड बेसिकली सीपीयू के अंदर होता है। HTML का प्रयोग किस में किया जाता है? ईमेल भेजने में, वेबसाइट बनाने में, एंटीवायरस में या फिर गेम खेलने में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट बनाने में जो HTML का प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर से फॉर्मेट करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा मिटाना या फिर डिस्क को रिसेट करना कंप्यूटर में फॉर्मेट का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? सॉरी, आंसर ए है इसमें हार्डवेयर को ठंडा करना, वायरस डालना, नेटवर्क की सुरक्षा करना या फिर पावर सप्लाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क की सुरक्षा करना बेसिकली कंप्यूटर में फायरवॉल का एक कार्य होता है। तो ये थे हमारे टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर जीके के एमसीक्यूज थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में प्लीज इसको जो है शेयर कीजिएगा। और हमारे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए प्लीज में जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।